मुझे इस बाइक से बहुत डर है, तो अब मैं ये बाइक सेल पे लगा रहा हूँ। अब बाइक मेरी कितनी मॉडिफाई हो रखी है आप देख ही रहे हैं, ठीक है। जिस भाई को बाइक चाहिए कमेंट जरूर करना, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ की, क्योंकि भाई तारीफ तो इसकी मैंने करी थी ना, और अब सैफी में ही रहा हूँ, तो अब सीएनजी खपत बढ़ गई है। अब पता नहीं सीएनजी की माइलेज कम हुई है या सीएनजी लीक हो रही है, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो हाँ जी मेरे भाइयों, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ इस बाइक के बारे में, जिसमें मैं आपको कुछ इस बाइक की इंफॉर्मेशन दूंगा। इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है, जो मुझे अब तक खर्चे हो रहे हैं और जो इसमें समस्या आ रही है आपको वो बताऊंगा, और जो मुझे हल मिला है आपको वो बताऊंगा, और कुछ चीज़ें जो सभी फ्रीडम वाले भाई जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आपको उसका हल बताऊंगा मैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले आपको बता दूं, मेरी बाइक आपको चल चुकी है 25,000 किलोमीटर, और आपने ये बात पहले भी देख चुके होंगे। अब मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाइक कुछ मतलब वो लास्ट वीडियो से कुछ चल नहीं पाई है ज़्यादा। देखो फोकस करता हूँ, देखो 25,353 किलोमीटर, ठीक है। मेरी बाइक 25,353 किलोमीटर चली है। मेरे भाइयों, मुझे मेरी बाइक को लिए हो गया है पूरा 1 साल, और 1 साल में मैंने मेरी बाइक को 25,000 किलोमीटर चलाया है बस। बाकी तो वैसे तो मैंने सिर्फ 6-7 महीने में ही चलाया था 20 से ऊपर, पर अब तक नहीं भाई, सिर्फ 25,000 किलोमीटर चली है। और शॉकिंग की खबर ये है, और शॉकिंग की बात यह है, बहुत शौक हो जाओगे, ठीक है। शॉकिंग की बात यह है कि मेरी बाइक का जो फ्रेम था वो टूट चुका है। फ्रेम यानी चैसी यानी कि ये टूटा है, और एक जगह से नहीं 2 जगह टूटा है, एक राइट से एक लेफ्ट से। देखो ये पूरी बाइक खड़ी और ये 15 दिन के बाद मेरी बाइक की चैसी लग गई, ये टूट चुका है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मेरी बाइक की वायरिंग ख़राब हो गई है, ठीक है। अब इसमें किसकी गलती है आई डोंट नो, या मेरी बाइक में ही फॉल्ट था। अब वैसे तो पता नहीं मुझे, पर जब मैं इस प्रॉब्लम को लेकर जब सेंटर गया था तो वहाँ मुझे बताया गया था कि ये चेसी की जो दिक्कत है सिर्फ मेरी ही नहीं है, ऐसे कई और लोग हैं जिनको ये दिक्कत आई है, और ये दिक्कत आई है सिर्फ इस फ्रेम की वजह से, जितना मुझे उन्होंने बताया है। जो दिक्कत है, दिक्कत की वजह ये फ्रेम है। अब ये फ्रेम है, दिक्कत की वजह वो क्यों है, तो भाई आपको मैं इसी बात से आगाह कर दूं, अगर अपने आप ये लेग गार्ड लगवाते हैं, मड गार्ड लगवाते हैं, वो लेग गार्ड लगवाते हैं या क्रैश प्रोटेक्टर लगवाते हैं, तो वो मत लगवाओ, जो कंपनी का है वही रहने दो, ठीक है। और बाइक की वायरिंग से कुछ छेड़ मत करो। वैसे तो मेरी बाइक की जो वायरिंग थी कहीं से कट नहीं हो रखी थी, मैंने जो मेरी बाइक की पावर थी वो यहाँ दे रखी थी, पावर जो है यहाँ से हो रखी थी पावर बाइक में, यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ से, ये प्लग से जो है, प्लग है ना यहाँ पर, इससे हो रखी थी बाइक की पावर सप्लाई, यहाँ से था। बाकी मेरी बाइक में कहीं कट नहीं था, तो मेरी बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी बाइक की वायरिंग चेंज हो गई है, ठीक है। और फ्रेम में भी जो टूट फूट थी, तो टूट गया था, वो भी चेंज हो गया है। अब चेंज होने में मेरे को कम से कम 12 से 15 दिन लग गए थे। 12 दिन में बाइक की फ्रेम की डिलीवरी आ गई थी, और लगने में कम से कम मेरे को मतलब सब मिला के मेरे को कम से कम 18 दिन लग गए थे, तो मेरी बाइक मेरे हैंड ओवर हुई थी वापस। तो टाइम बहुत लंबा लग गया है। तो अगर आपको ये दिक्कत नहीं चाहिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बाइक में लेग गार्ड मत लगवाओ। अगर दिक्कत लेग गार्ड की है तो लेग गार्ड मत लगाओ भाई, रहने दो, अपने पैर छुड़वा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता था कि ये बाइक की जो फ्रेम है, जो ये चैसी लगी हुई है, बड़ी फ्रेम लगी हुई है, मैं मानता था कि ये सिर्फ महंगी बाइकों में होती है, जैसे ड्यूक बाइक होगी। मैं मानता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लंबी चलेगी, अच्छी है, बहुत प्रोटेक्ट करेगी। अब पता नहीं इसका ये क्या है, चैसी इसकी क्या है, टूट गई। अब वहीं मैं डर गया यार, अब जिस कारण मैंने सोचा कि ये बाइक को मैं सेल करूँगा अब, क्योंकि मुझे इस बाइक से बहुत डर है। तो अब मैं ये बाइक सेल पे लगा रहा हूँ। अब बाइक मेरी कितनी मॉडिफाई हो रखी है आप देख ही रहे हैं, ठीक है। जिस भाई को बाइक चाहिए कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। इसके अलावा मुझे दिक्कत आ रही थी सीएनजी के चलने में। जो मेरी बाइक थी सर्विसिंग के बाद
देखो अब पता नहीं दिक्कत मेरी बाइक में थी, क्योंकि मैं लास्ट सर्विस में मैंने अपनी बाइक का टोटल बॉडी क्लीनिंग करवाई थी, क्लीनिंग नहीं करवाई थी। और तो उन्होंने बताया कि ये भी दिक्कत हो सकती है टोटल बॉडी की। और बाकी मेरी बाइक में दोबारा वही दिक्कत है क्लच की, क्लच प्लेट की वापस घिस गई है, तो उसका काम होना बाकी है अभी। और अभी टोटल बॉडी क्लीनिंग होने के बाद बोल रहे हैं शायद वो जो सीएनजी की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। बाकी उसमें उन्होंने करवाया है जो इसका सीएनजी का कोई स्विच होता है या कुछ प्लग वो लगा होता है, तो वो चेंज हुआ है, सीएनजी इंडिकेटर चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज हुआ था। तो उसमें भी 1 दिन लग गया था मुझे बाइक हैंड ओवर होने में। और इसके अलावा तो यही बोला जाऊँगा भाई कि अपनी बाइक टाइम टू टाइम सर्च करवाते रहो, जिससे बाइक भी हेल्दी रहे। क्योंकि मैंने 1 महीना बाइक चला नहीं पाया था, खड़ी रहेगी यहाँ पे घर पे, तो इससे अच्छा आप बाइक में काम करवा ही लो अपने। और बाकी भाई मुझे ये सब भाई कमेंट करके जरूर बताना, जिस भाई की बाइक में दिक्कत है, फ्रेम में, चैसी में, कौन सा भाई है जिसके में और दिक्कत है भाई, प्लीज़ बताना मुझे कि किसी की में है कि नहीं है। सिर्फ मैं अकेला तो नहीं हूँ। मैं इस बात से बहुत वो चिंतित हो रहा हूँ कि काश मैं अकेला ना हूँ किसी और की भी दिक्कत हो ये चीज़ की। क्योंकि भाई तारीफ तो इसकी मैंने ही करी थी ना, और अब सह भी मैं ही रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ उसके बारे में कि किसी को दिक्कत है, चेसी की नहीं है। और अब चेसी की दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है चेसी। और अपनी बाइक वही चेसी भी चेक करते रहना कि किसी और की दिक्कत ना हो चेसी की, ठीक है। और इसके अलावा ना मेरी बाइक में देखो अभी एक काम होने के बाद सब कुछ फैलता गया है। कुछ मिसिंग तो नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो, पर सब कुछ सारे वायर्स फैल से गई है। और मेरी बाइक की भी माइलेज काफ़ी कम हो गई है, माइलेज बहुत ड्रॉप हो गई। आई डोंट नो मेरी बाइक की इंजन लीक हो रही है क्या हो रही है, पर माइलेज बहुत ड्रॉप हो गई है। देखो जो मेरा डेली का अप डाउन है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है, ठीक है। और जो मेरी पहले बाइक, मतलब ये जो मेरी बाइक पहले सीएनजी कंज्यूम करती थी, मेरे को 2 दिन घुमाती थी अच्छे से, मतलब आना जाना आराम से होता था, और फिर आधा जाना बना वो भी होता था। अब वो सब ना होकर अब जैसे कि मैं अगर सीएनजी अब दिलाऊँगा और अपने दुकान जाऊँगा, वहाँ से फिर वापस घर जाऊँगा, फिर नेक्स्ट डे अपने हाथ में बाइक लूँगा, तो मेरे को सीएनजी रिफ़िल का ऑप्शन आ जाता है। यानी मेरा किलोमीटर सेम वही है, तो अब सीएनजी खपत बढ़ गई है। अब पता नहीं सीएनजी की माइलेज कम हुई है या सीएनजी लीक हो रही है, वो भी चेक करना पड़ेगा। दिक्कत तो हो रही है धीरे धीरे। अब मुझे दिक्कत ना सहने के लिए ना इस बाइक को मैं ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ। अब मैंने ये बाइक कभी खड़ी रह देता हूँ, मैं दूसरी बाइक चलाता हूँ अपनी, इसको मैं खड़ी रहने देता हूँ। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि इस बाइक को बेच ही दूँ भाई, क्योंकि इसमें दिक्कतें बहुत आ रही है, जल्दी बहुत है यार। मैंने बाइक आराम के लिए ली थी, अब कई आराम के लिए ली थी, बस में आराम था नहीं, पर जेब को आराम था, शरीर को आराम नहीं था, जिसके लिए मैंने मॉडिफाई करवाई थी। उसके बाद भी मुझे अब सहना पड़ रहा है, तो कोई फ़ायदा मेरा यार। तो अब मैं इसको सेल की सोच रहा हूँ। तो भाई प्लीज़ बताओ मुझे किसकी दिक्कत आ रही हो तो। और हाँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है कि कई भाई की बाइकों में ना ये टायर का वॉबलिंग की दिक्कत होगी। वॉबलिंग मीन्स टायर फूल गया होगा, पीछे का टायर ज़्यादा फूलता है, आगे का बहुत कम बंदे का फूला हुआ है, ठीक है। आगे का बहुत कम बंदे का फूला हुआ है, पीछे बंदे को ज़्यादा फूलता है। मैंने तो अपना टायर चेंज करवा रखा है, मेरा टायर MRF का है, ठीक है। बहुत से भाइयों की बाइकों में ये दिक्कत आती है, तो भाई बहुत से भाई बाइक के टायर चेंज करवा लेते हैं, और जो कि अच्छी बात है, ठीक है। आपको चेंज करवाना है और चेंज करवाने के लिए ना बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप सर्विस सेंटर विजिट करो, वहाँ पे टायर चेक करवाओ, फिर उसके बाद आपको लेटर वगैरह देंगे। तो जहाँ पे ये टायर जो इसमें बाइक में टायर लगा है वो यूरो ग्रिप का लगा हुआ है, यूरो ग्रिप टीवीएस की कंपनी है। आपको वहीं डीलरशिप में भेज देंगे वो लोग, जहाँ पर डीलरशिप में जाने के बाद ना आप इस टायर का क्लेम ले सकते हैं। टायर क्लेम आपको इस तरह मिलेगा, जितना आपका टायर घिसा होगा ना, वो बस उतने घिसे हुए टायर की वैल्यू लेंगे, यानी उतना पैसा लेंगे बस, और उसके बाद आपको वो टायर चेंज करके दे देंगे उसी पैसों में। कई भाइयों ने, मतलब जो मेरे ग्रुप पे मुझे देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले थी पर मैं गया नहीं था, अब देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल गई है,
ये पॉइंट मैंने किसी बताया नहीं था, पर ये पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टायर क्लेम दे सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो कई भाइयों ने टायर अपना 1000 में भी चेंज करवा रखा है, 300 में भी करवाया है और 500 में भी करवाया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका टायर कितना घिसा हुआ है, आपकी बाइक कितनी चली है। वॉबलिंग का जो इशू है वो टायर चेंज कर देंगे ईजीली। वॉबलिंग का सब भाई को आ रहा होगा। अब इसका उपाय बस यही है कि आप टायर सेंटर जाओ और टायर चेंज करवा लो, टायर क्लेम करा लो। क्योंकि मैं तब टायर क्लेम कराने, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। अब उससे अच्छा मैं वहाँ चला गया था और मुझे वीडियो बनानी थी वैसे भी, तो मैं वहाँ चला गया था, तो वहाँ मैंने बस ये MI को टायर लगवा लिया है। यूरो की मुझे इतना खास लगता नहीं है, क्योंकि उसमें देख ही लिया है कि मेरा टायर सिर्फ 13-14 हज़ार किलोमीटर पे बोल गया था। तो मुझे तो अपना जो ट्रस्ट है वो MRF पे ही है, स्ट्रॉन्ग टायर होता है। तो जो भाई करवाना चाहे उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है। देखो ग्रुप में कितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मेरे जो ग्रुप बना रखा है मैंने, उससे कितने लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत हेल्प होती है भाई। अगर आपको यही मतलब हर चीज़ की जानकारी चाहिए है इस बाइक के बारे में, तो ग्रुप में रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ग्रुप लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। और बाकी कमेंट भी कर दूंगा मैं। ठीक है, ग्रुप में बहुत से बंदे हैं अपने, बहुत से भाई लोग हैं अपने, जो कि एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहते हैं और एक दूसरे को ही प्रॉब्लम के हल जो है बताते रहते हैं। किसके भाई की बाइकों में ये चेसी की दिक्कत आई है, कौन था वो भाई जिसके में दिक्कत आई है। और बाकी अगर आप प्लान कर रहे हैं लेग गार्ड लगवाने के लिए तो मत लगाओ भाई, क्योंकि मुझे तो भाई ये बताया हुआ है डोगेश, कि भाई मेरे को तो ये बताया गया है कि लेग गार्ड से ही इसका अच्छी टूटी है। आई डोंट नो, बट मेरी मतलब अच्छाई का मतलब अच्छाई बजाज की यही रही कि उन्होंने मेरे कुछ बिना बोले इजीली चेसी को चेंज कर दिया। थैंक्स टू JCB द्वारका बजाज सर्विस सेंटर के मैनेजर, जिन्होंने बिना बोले मैं बस अपनी बाइक की वायरिंग चेक करवाने गया था, चेक करते रहा था, तो उन्होंने देखा कि फ्रेम टूटी हुई है, तो बिना बोले उन्होंने बस फ्रेम भी लगवा दी और वायरिंग भी करवा दी, और एक आध चीज़ इसमें और थी वो भी करवा दिया। और बाकी मुझे इतना कॉस्ट नहीं आया इसमें। जो मुझे खर्चा आया है वो आया है सिर्फ AMC और सर्विस कॉस्ट का, और इसमें मेरा फ्यूल, एयर फिल्टर और कोई किट है, और सिर्फ एक ये जो कि 3400 कुछ रुपए है। जो कॉस्ट आया मुझे सिर्फ इसका हैंडल बार में कुछ बेयरिंग वगैरह लगी थी और कुछ लेबर कॉस्ट आई है बस, और कुछ मुझे कॉस्ट नहीं आया इसमें। तो थैंक्स टू बजाज मैनेजर, थैंक यू सर। और बाकी उन्होंने काम काफ़ी अच्छा करा। अब देरी बस हुई थी इस चेसी की डिलीवरी होने में, तो वो तो दिक्कत तो उनके हेड ऑफिस से जहाँ से भी है, वो दिक्कत तो आगे से है, उनके थ्रू नहीं थी। उनके पास जैसे सामान आया, जैसे चेसी आई, उन्होंने काम शुरू कर दिया। चेसी लगना पूरी बाइक नहीं बनना होता है, इसमें काम काफ़ी लगता है, वो मानता हूँ मैं। तो देरी जो हुई थी पीछे से हुई थी, ना कि इनके थ्रू। तो मेरी बाइक तो ऑलमोस्ट अब नहीं हो गई भाई। बाकी जो इंजन है शायद वो भी आवाज़ करती रहती है यार, तभी सोच रहा हूँ मैं यार निकाल ही दूँ, मैं निकाल के फ़ायदा रहेगा। बहुत चीज़ें, पूरी बाइक ही नहीं हो गई है, बच्चे चलिए बताओ 1 साल में। अब इसमें मेरी दिक्कत फिर वही आ रही है, बंद हो रही है बार बार CNG पे, और CNG पे दम तोड़ रही है, क्लोज भी हो रही है अपने आप, CNG बंद हो रही है, और माइलेज काफ़ी कम हो गई है। तो मेरा प्लान तो यही है कि मैं सेल करूँ, क्योंकि उससे अच्छा प्लान कोई और होगा नहीं। सेल करके ही मेरा फ़ायदा है, बाकी तो नुकसान तो हो ही रहा है। सीट खोलते हैं एक बार। देखो भाई, जो ये फ्रेम है ना, देखो पूरी नई लगी है सब। देखो भाई, ये देखो बस, जो फ्रेम है पूरी नई लगी है, उसमें जंग भी आ गया, जंग भी पड़ गया भाई, बड़ा जंग भी हो गया इसमें, जंग भी लग गया। और ये दिक्कत सबके में है, दिक्कत सिर्फ जंग की मेरी में नहीं है, सब भाई को दिक्कत में है। सब भाई ग्रुप में यही बोलते हैं कि इनके पार्ट्स में जंग लग रहा है कहीं ना कहीं। देखो यहाँ से अंदर से, जो अंदर तरफ है ना, यहाँ टूटी थी, यहाँ से भी टूटी थी, यहाँ से भी टूटी थी, यहाँ से भी अंदर से। ठीक है, तो जो मेरे को दिखी नहीं थी। अगर मान लो कि मैं बाई चांस मेरा एक्सीडेंट होता तो बाइक ये 2 टुकड़े में जाती, होती कि नहीं, वो फटता ये सिलेंडर पहले तो।
जो जिस बात से मैं अनजान था भाई, इसलिए बोल रहा हूँ आप भी एक बार चेक कर लो अपनी ये बाइक खोल कर, फ्रेम वगैरह, कोई दिक्कत ना हो भाई। और बाकी मेरी बाइक की वायरिंग वगैरह सब चेंज हुई है, वायरिंग पूरी नई लगी है मेरी बाइक में, थैंक्स टू बजाज। पर काम तो अच्छा होना चाहिए। बस यही कुछ था मेरी बाइक में जो चेंज हुआ है। भाइयों आपको इसी के साथ दिखा दूं मैं मेरी बाइक का जो ये फ्यूल रिफिलिंग का जो सिस्टम है, ये भी टूट चुका है, देख सकते हो ऐसे बंद नहीं होती है। देखो ये टूट चुका है। इसको बंद करने के लिए अच्छे से घुमाना पड़ता है, तो ये बंद होती है। चेंज होगा ये भी, मुझे बोला गया था 500 पे, अभी अवेलेबल हो रहे हैं, वो करवा रहे हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो JSB बजाज सर्विस सेंटर है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो बिना बोले इजीली काम कर दे रहे हैं भाई, और क्या चाहिए, है कि नहीं। वो काम करने बिलीव करते हैं, नाम कमाने में नहीं, नाम काम से होता है। चलिए फिर यही करते हैं। तो बस फिर यही था मेरे वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और बाकी ऐसे ही सारे बजाज वाले भाई जिनको कुछ दिक्कत हो रही है इस बाइक से, प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन करो और ग्रुप में अपनी समस्या बताओ, और ग्रुप के ही मेंबर से उस समस्या का हल पाओ। तो फिलहाल यहीं करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, बाय बाय।